हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूपी पुलिस 2026 के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। यह जो लेक्चर रहेगा 11th लेक्चर रहेगा, जो जीके जीएस हम लोग स्टार्ट किए थे यूपी पुलिस का। ये सभी क्वेश्चन यदि आप लोग देख लेते हैं तो बहुत हेल्पफुल करेगा आप लोगों के एग्जाम में, क्योंकि इसी प्रकार के जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें जो है पुलिस के पीवाईक्यू और साथ ही साथ जो है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराए जा रहे हैं। तो फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान यानी जो नेशनल पार्क है, आप लोगों को बताना है कि वो कौन सा है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है, या हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है यह, या दुधवा नेशनल पार्क है, या कतरनिया घाट जो वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है यह है दुधवा नेशनल पार्क। जो दुधवा नेशनल पार्क है यह कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है लखीमपुर जो खीरी डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर है। चंद्रप्रभा कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है जो चंद्रप्रभा है यह है चंदौली में। चंदौली में जो है चंद्रप्रभा है। और जो कतरनिया घाट है, कतरनिया घाट जो है बहराइच में है। और हस्तिनापुर जो है मेरठ का जो रीजन है यहाँ पर है। आप लोगों को इतना जो है ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है, आप लोगों को बताना है कि यह किस जिले में स्थित है। समसपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है यानी बर्ड सेंचुरी है, आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। संत कबीर नगर में है, रायबरेली में है, चंदौली में है, या उन्नाव में है। तो देखिए जो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य है यह है रायबरेली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है पुलिस की स्थापना आप लोगों को बताना है कि कब की गई थी। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो पुलिस है इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं की सहायता के लिए जो वीमेन हेल्पलाइन नंबर है, आप लोगों को बताना है कि यह क्या है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है, वीमेन हेल्पलाइन नंबर पूछा है, इसलिए आप लोग जो है जल्दबाजी में 1090 यानी 1090 मत कर दीजिएगा। यह है 181। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों को बताना है कि इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर स्थित है। श्रीहरिकोटा में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में है, या मुंबई में है। तो इसरो का जो मुख्यालय है यह कहाँ पर है, बेंगलुरु में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो जो बेंगलुरु है यह कर्नाटक की क्या है, राजधानी है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहीं पर जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का जो है मुख्यालय है। जो श्रीहरिकोटा है कहाँ पर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो इसरो है मैक्सिमम जो है अपना जो है कह सकते हैं जो लॉन्च व्हीकल है यहीं से करता है, चाहे जो भी सैटेलाइट लॉन्च करना हो। यह कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। मुंबई आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है, और नई दिल्ली के यूटी है, हम लोगों के नेशनल राजधानी भी रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह किस जिले में पाया जाता है या कहाँ पर स्थित है। लखीमपुर खीरी में है, चंदौली में है, मेरठ में, या बहराइच में। तो यह है चंदौली में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह उत्तर प्रदेश का फर्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। 1957 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी पूछा है, यह कहाँ पर जो है स्थापित किया गया था। तो देखिए यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि किसका पूछा है, फर्स्ट तो इंडिया का पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जबकि उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं कौन सा, तो आईआईटी कानपुर है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है यह कहाँ पर स्थित है। नई दिल्ली में है, करनाल में है, मुंबई में है, या लखनऊ में है। तो यह है करनाल में। करनाल कहाँ पर पड़ता है, तो जो हरियाणा है इसी में पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी जो एसबीआई है, और भारतीय जो जीवन बीमा निगम है यानी जो एलआईसी है, इन दोनों का जो है मुख्यालय किस शहर में है। नई दिल्ली में है, कोलकाता में, मुंबई में, या चेन्नई में। तो यह है मुंबई में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुंबई को जो है भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, आप लोगों को बताना है कि यह
मतलब कि आप लोगों को बताना है कि जो कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य है, किसका संबंध इस मतलब कि इससे किस मतलब कौन सा नदी जो है इससे पास होती है, जो कतरनिया घाट है। यमुना नदी है, गंगा नदी, घाघरा या शारदा। तो यह है घाघरा नदी। मोहनजोदड़ो शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? देवताओं की भूमि है, मृतकों का टीला है, विशाल स्नानागार है, सिंधु का बाग है। तो यह है मृतकों का टीला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान का लड़काना जो डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर स्थित है। सम्राट अशोक ने जो है किस युद्ध के बाद जो है हिंसा का मार्ग जो है त्याग कर अहिंसा को अपनाया था? देखिए पहले क्या था, तो जो सम्राट अशोक हैं लड़ाई बहुत ज़्यादा यानी हिंसा जो ज़्यादा करते थे, लेकिन आप लोगों को उस युद्ध का नाम बताना है जिसके बाद इनका जो है कह सकते हैं हृदय परिवर्तन हो गया और हिंसा को छोड़कर इन्होंने अहिंसा का मार्ग चुन लिया। तराइन का युद्ध से, पानीपत का जो युद्ध हुआ था, या कलिंग का युद्ध से, या डी है झेलम का युद्ध से। तो देखिए जो सम्राट अशोक हैं इन्होंने जो है कलिंग का युद्ध के बाद जो है कह सकते हैं हिंसा का मार्ग छोड़कर अहिंसा को जो है अपना लिया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग यानी सर्वे ऑफ इंडिया पूछा है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता में, देहरादून में या मुंबई में? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है यह है देहरादून में, जो उत्तराखंड में पड़ता है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? आप लोगों को बताना है। 1000 हैं, 1028 हैं, 1005 हैं या 1050? तो ऋग्वेद में कुल जो है 1028 सूक्त हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऋग्वेद जो कह सकते हैं यह फर्स्ट जो है वेद है, क्योंकि वेद कितने हैं? 3 की संख्या 4 हैं। इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद ही माना जाता है। पुस्तक आप लोगों को बताना है कि प्रसिद्ध कौन सी जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक आप लोगों को बताना है कि कौन है। तो देखिए जो अभिज्ञान शाकुंतलम है इनके जो लेखक हैं यह है कालिदास। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा है, जिसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य कह सकते हैं मौर्य जो राजवंश था इसके बारे में जानकारी मिलती है। मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो है दरबार में आया था, इन्होंने जो है इंडिका नाम से एक बुक लिखी है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, लुम्बिनी में या बोधगया में? आप लोगों को बताना है। तो देखिए जो भगवान बुद्ध जी हैं इनका जन्म जो होता है लुम्बिनी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है? तो वर्तमान में जो नेपाल जो है कह सकते हैं देश, यहीं पर है लुम्बिनी। सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध ने अपना जो है फर्स्ट उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ पर पड़ता है? तो वाराणसी में। कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध जी की मृत्यु होती है। अब बोधगया में इनके जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर है? तो बिहार में है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछा है यानी जीएसआई का हेडक्वार्टर तो यह है कोलकाता में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यह क्या है? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। आप लोगों को थोड़ा है कन्फ्यूजन नहीं होना है। जहाँ पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछता है वो कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल की राजधानी है। राजा हर्षवर्धन की राजधानी आप लोगों को बताना है कि क्या थी? देखिए वर्धन वंश का जो है महान शासक हैं राजा हर्षवर्धन जी। पाटलिपुत्र, कन्नौज, प्रयाग या थानेश्वर? तो देखिए यह पूछा है किसकी? तो राजा हर्षवर्धन जी की जो राजधानी हुआ करती थी कन्नौज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलकर इसी कन्नौज के लिए जो है 3 कह सकते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पाल वंश में, राष्ट्रकूट वंश में, राष्ट्रकूट वंश उसके बाद जो है प्रतिहार वंश में। यानी आप लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और प्रतिहार वंश। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर जो है लड़ा गया था? आप लोगों को बताना है। देखिए सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था यह नदी थी झेलम। कौन सी नदी? तो झेलम थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
झेलम कहाँ पर वर्तमान में पड़ती है? तो जो श्रीनगर है, कह सकते हैं श्रीनगर इसी के किनारे बसा भी हुआ है, कह सकते हैं जो जम्मू कश्मीर है यहीं पर। इसे जो है हाइडेस्पेसस का युद्ध भी कहा जाता है। भारत में आप लोगों को बताना है कि लोहे यानी आयरन का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में जो है शुरू हुआ था? हड़प्पा काल में, वैदिक काल में, मौर्य काल में या पाषाण काल में? तो यह शुरू हुआ था वैदिक काल में। राइट आंसर हो जाएगा बी। उत्तर प्रदेश में जो है होमगार्ड की, देखिए यहाँ पर होमगार्ड पूछा है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसकी स्थापना दिवस कब की गई थी? तो देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस की 1863 में, उसके जो है 100 साल बाद कह सकते हैं 1963 में यूपी होमगार्ड की। उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पुष्प, स्टेट फ्लावर आप लोगों को बताना है कि क्या है? कमल है, पलाश है, गुलाब है या गेंदा है? तो यह है पलाश। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे टेसू भी कहा जाता है। पलाश को जो है जंगल का आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? देखिए हापुड़ है, लखीमपुर खीरी है, भदोही या वाराणसी में है? तो जो लखीमपुर खीरी है ना, यह जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन हम लोगों को सबसे छोटा पूछा है, तो छोटा हो जाएगा हापुड़। इसका जो है एक अप्रॉक्सीमेट जो है 660 किलोमीटर जो है स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है हापुड़। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है इसे। लखीमपुर खीरी हम लोग देख ही सके हैं, यह सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है मिल्क बाउल, यानी आप लोगों को बताना है कि मिल्क बाउल किस डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, या उस वह जो डिस्ट्रिक्ट है मिल्क बाउल के लिए जो है जाना जाता है? मथुरा, बुलंदशहर, मेरठ या गोरखपुर? ते हैं बुलंदशहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आप लोगों को बताना है कि कुल कितने मंडल हैं, डिवीजन। देखिए उत्तर प्रदेश में केवल आप लोगों को कुल कितने मंडल है पूछा है, तो मंडल जो है ये है, आप लोगों को ध्यान रखना है 18 मंडल है, 75 क्या है डिस्ट्रिक्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि मंडल पूछा था। जनसंख्या के आधार पर आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? लखनऊ है, गाजियाबाद है, कानपुर है या प्रयागराज? तो यह है कानपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कानपुर है यह जो है जनसंख्या के अकॉर्डिंग जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है। भारत का जो है पहला महिला पुलिस थाना आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर स्थापित किया गया था? यहाँ पर क्या पूछा है? इंडिया का पूछा है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में, कोझिकोड जो केरल है यहाँ पर, या मुंबई महाराष्ट्र में या दिल्ली में? तो उत्तर प्रदेश न कि भारत का पूछा है। तो भारत का जो है फर्स्ट महिला जो पुलिस थाना है यह कोझिकोड में स्थापित किया गया था, जो केरल में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के जो है 24वें राज्यपाल कौन थे? यह 24वें पूछा है, आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनसे पहले कौन थे? तो राम नाईक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आप लोगों को बताना है कि जो इस्पात संयंत्र है, जो स्टील प्लांट है, कहाँ पर स्थापित है? कानपुर में है, गाजियाबाद में है, गोरखपुर में या मिर्जापुर में? आप लोगों को बताना है। तो यह है गोरखपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश होमगार्ड जो दिवस है, यहाँ स्थापना दिवस आप लोगों को बताना है कि कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 15 अगस्त को, 6 दिसंबर को या 26 जनवरी को? तो यह मनाया जाता है 6 दिसंबर को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है आलू उत्पादन यानी पोटैटो प्रोडक्शन में शीर्ष पर है? आगरा है, फर्रुखाबाद है, कानपुर है या मेरठ है? तो यह है फर्रुखाबाद। जो फर्रुखाबाद है यह आलू उत्पादन में जो है उत्तर प्रदेश में क्या है? टॉप पर है। गौतम बुद्ध नगर, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गौतम बुद्ध है यहाँ पे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिए थे? तो यह दिए थे सारनाथ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, इसे जो है बौद्ध धर्म में जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र जो है जिला मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जो है फेमस है? आप लोगों को ध्यान बताना है कि सोनभद्र जो डिस्ट्रिक्ट है मुख्य रूप से किस खनिज के लिए यानी मिनरल के लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, चूना पत्थर के लिए? देखिए जो सोनभद्र है यहाँ पर सर्वाधिक आप लोगों को ध्यान रखना है कोयला के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसे जो है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
जो सोनभद्र है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कोयला है यहाँ सोनभद्र का जो सिंगरौली क्षेत्र है, सिंगरौली क्षेत्र जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एमपी में भी पड़ता है, लेकिन इसका कुछ एरिया जो है सोनभद्र में भी है। तो यह ज़्यादातर जो है यूपी में यहीं से कोयला जो है निकाला जाता है, इसलिए मुख्य रूप से यह जो है मिनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। देखिए चूना पत्थर भी कोयला कह सकते हैं, जो लाइमस्टोन है सोनभद्र में पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या पूछा था, मुख्य रूप से पूछा था, इसलिए हम लोग किस पे जाएंगे, कोयला पे, क्योंकि जो है कोयला ज़्यादा फेमस है सोनभद्र में, न कि ज़्यादा चूना पत्थर, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा। बनारस हिंदू जो है विश्वविद्यालय यानी BHU, इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, राजा राम मोहन राय ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो BHU की स्थापना जो है 1916 में होती है। किसके द्वारा? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। कह सकते हैं कि किनके सहयोग से? तो इन्हीं बेसेंट जी के सहयोग से। जो BHU है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह जो है उत्तर प्रदेश का फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। उत्तर प्रदेश का जो नरौरा नामक स्थान है, यह क्या विशेषता है इसकी? अफीम का कारखाना है यहाँ पर नरौरा में, या चीनी मिल है इसलिए, या परमाणु ऊर्जा परियोजना है, या इस्पात संयंत्र है, इस कारण यह जो है जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है नरौरा, यहाँ पर जो है परमाणु ऊर्जा जो परियोजना है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नरौरा जो है बुलंदशहर में पड़ता है। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में जो है दिन-ए-इलाही धर्म जो है, इसकी उत्पत्ति जो है फतेहपुर सीकरी में की गई थी? हुमायूं, शाहजहां, अकबर या औरंगजेब? तो यह था अकबर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो फतेहपुर सीकरी है, यह जो है अकबर ने ही बसाया था, आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसकी जो है राजधानी भी हुआ करती थी जो फतेहपुर सीकरी है। यहाँ कालिंदी जो है, यह किस प्रसिद्ध नदी का दूसरा नाम है? गंगा का नाम है, गोमती का, यमुना का, या सरयू का? तो यह है यमुना का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो कालिंदी नाम है, यह यमुना का ही कह सकते हैं दूसरा नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रसिद्ध जो रामगढ़ ताल है, आप लोगों को बताना है कि यह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? वाराणसी में, गोरखपुर में, आगरा में, या लखनऊ में? तो यह स्थित है गोरखपुर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है प्रसिद्ध अफीम कारखाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है, यह स्थित है? बाराबंकी में, गाजीपुर में, सोनभद्र में, या मिर्जापुर में? तो देखिए उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ध्यान रखना है, जो फर्स्ट कह सकते हैं अफीम कारखाना है, यह स्थित है गाजीपुर में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अफीम कारखाना और अफीम की खेती सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में होती है, आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि यदि अफीम कारखाना पूछता है तो गाजीपुर में फर्स्ट हो जाएगा, लेकिन यदि पूछता है कि उत्तर प्रदेश में अफीम की खेती सर्वाधिक किस डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, तो हो जाएगा बाराबंकी। इतना आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है? चित्रकूट आप लोगों को बताना है कि किस नदी के तट पर स्थित है? मंदाकिनी, यमुना, गंगा, या बेतवा? तो यह स्थित है मंदाकिनी नदी के। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहर आप लोगों को बताना है कि कौन सी है? तो यह है शारदा नहर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश जो पुलिस का सबसे बड़ा जोन है, यह कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस जो है, आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा जोन कौन सा है, तो यह है मेरठ जोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वित्त और संसदीय कार्य मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री आप लोगों को बताना है कि कौन से हैं? सूर्य प्रताप शाही, सुरेश कुमार खन्ना, जयवीर सिंह, या बेबी रानी मौर्य? तो यह है सुरेश खन्ना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सुरेश कुमार खन्ना जी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है? देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे कम पूछा है, गोरखपुर, झांसी, मथुरा, या आगरा? तो यह होती है मथुरा की साइड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, यह जो है मानसूनी सत्र में होती है। कौन से? जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, इसी के कारण। तो जो बंगाल की खाड़ी शाखा है, यह जो है पूरब से जो है, मतलब पहले आएगी, मतलब कि वेस्ट बंगाल, उसके बाद बिहार, उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी। तो यह जो है पूरब से जो है पश्चिम की ओर जाती है। तो जैसे जैसे यह पूरब से उत्तर की, या कह सकते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है, यह जो है वर्षा का जो प्रेसिपिटेशन यानी जो इंटेंसिटी है, यानी तीव्रता है, यह कम होती चली जाती है। इसलिए जो पश्चिमी यूपी है और साथ ही साथ जो बुंदेलखंड और ब्रज का क्षेत्र है, यहाँ पर जो है
बहुत कम वर्षा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मथुरा, क्योंकि वहीं उसी के क्षेत्र में पड़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और देखिए सर्वाधिक पूछता, तो आप लोग ध्यान रखना है कि देखिए अभी जो है न्यू डाटा के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, सोनभद्र कर दिया गया है। सोनभद्र में जो है सर्वाधिक जो है वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में, आप लोगों को ध्यान रखना है। और जो सोनभद्र में है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि इससे जो है सर्वाधिक जो है यहाँ पर वेटलैंड्स है, यानी जो है आर्द्र भूमि है। लेकिन यहाँ पे कोई भी अभी रामसर साइट घोषित नहीं की गई है आर्द्र भूमि, इतना भी आप लोगों को जरूर याद रखना है। और अभी जो है उत्तर प्रदेश का जो 11th रामसर साइट जो है दर्जा प्राप्त की हुई है, यह जो है पटना जो पंछी अभ्यारण्य है एटावाला, यहीं इतना जो है जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है करंट अफेयर्स में। प्रसिद्ध जो बटेश्वर मेला है, आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। तो जो प्रसिद्ध बटेश्वर मेला है यह उत्तर प्रदेश का जो आगरा डिस्ट्रिक्ट है यहीं पर लगता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यह एक पशु मेला है जो उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं सबसे बड़ा पशु मेला है। उसके बाद दादरी वाला जो बलिया में लगता है। यहाँ चरकुला नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? जो चरकुला नृत्य है अवध से क्षेत्र से रिलेटेड है, या बुंदेलखंड या ब्रज क्षेत्र जो मथुरा और वृंदावन वाला रीजन है, या रोहिलखंड में। तो जो चरकुला नृत्य है यह मुख्य रूप से रिलेटेड है जो ब्रज क्षेत्र है मथुरा और वृंदावन में, इसे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महिलाएं इससे क्या करती हैं, मतलब कि घड़ा मतलब कि रख लेती हैं अपने सिर पर। आप लोगों को ध्यान रखना है उस पर 108 दीपक लगे होते हैं, उसे क्या करना होता है, बैलेंस। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना अनुसंधान संस्थान यानी शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, आप लोगों को बताना है कि कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में गन्ना पूछा है तो यह हो जाएगा लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यदि पूछ लेता चीनी संस्थान अनुसंधान संस्थान तो यह कानपुर हो जाता। चीनी पूछता तो कानपुर, और गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा है तो लखनऊ हो जाएगा। नवाबगंज जो पंछी अभ्यारण्य है, आप लोगों को बताना है कि यह किस जिले में है। उन्नाव में है, रायबरेली में है, या कन्नौज या प्रतापगढ़ में। तो जो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य यह स्थित है उन्नाव में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी डीजी पुलिस, आप लोगों को बताना है कि यह कौन से हैं। राजीव कृष्ण हैं, एम के बंसल हैं, प्रशांत कुमार हैं, या सत्यनारायण सावत हैं। तो ये हैं राजीव कृष्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देवा जो शरीफ है, देवा शरीफ का उर्स उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? देवा शरीफ का उर्स मतलब मेला, आप लोगों को ध्यान रखना है। लखनऊ में, आगरा में, बाराबंकी या मेरठ में। तो यह माना जाता है बाराबंकी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की दूसरी जो है आधिकारिक भाषा, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत है, भोजपुरी है, उर्दू है, या अंग्रेजी है? तो यह है उर्दू। राइट आंसर हो जाएगा सी। इसे जो है 1989 में सेकेंड जो है उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज घोषित किया गया था ऑफिशियली। प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहा जाता था, यानी प्रयागराज विश्वविद्यालय की स्थापना आप लोग बताना है कि किस वर्ष की गई थी? 1857 में, 1887 में, 1916 या 1921 में? तो यह किया गया था 1887 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो है फर्स्ट यूनिवर्सिटी है यानी विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक साक्षरता यानी हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला है? लखनऊ है, वाराणसी है, गौतम बुद्ध नगर है? तो यह है गौतम बुद्ध नगर ही। देखिए चाहे सबसे हाईएस्ट पूछे या पुरुष हाईएस्ट पूछे, ये कहाँ हो जाएगा? गौतम बुद्ध नगर। लेकिन उत्तर प्रदेश का ध्यान रखना है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला महिला पूछ लेता है, यानी महिलाओं के रिलेटेड हो जाएगा, तो हो जाएगा कानपुर नगर। कानपुर नगर में जो है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे न्यूनतम साक्षरता दर श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है श्रावस्ती में ही। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाहे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता मिनिमम यानी कह सकते हैं न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछे, या पुरुष न्यूनतम साक्षरता दर पूछे, या कह दे उत्तर प्रदेश में किस जिले में सबसे कम साक्षरता दर है, तो तीनों के हो जाएगा श्रावस्ती ही हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर, यमुना, गोमती या सरयू? तो यह स्थित है गोमती नदी के तट पर। गोमती नदी फुलहर झील से निकलती है,
पीलीभीत से। गोमती नदी लखनऊ के साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, जो जौनपुर है, और उसके साथ ही साथ जो प्रतापगढ़ है यहाँ भी इसी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों को ध्यान रखना है, कानपुर हुआ, फर्रुखाबाद हुआ, उसके बाद प्रयागराज हुआ, इधर वाराणसी, मिर्जापुर जो रीजन है, गाजीपुर होते हुए बलिया से पास मतलब निकल जाती है छपरा साइड। उसके बाद यमुना नदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तो दिल्ली ही हो गई। उसके बाद जो है कह सकते हैं आप लोग आगरा और मथुरा, और प्रयागराज में इसका गंगा नदी में संगम हो जाता है। सरयू मोस्ट इम्पॉर्टेंट अयोध्या है। अवध के अंतिम नवाब आप लोग बताना है कि कौन थे। सयादत खान थे, असफुद्दौला, वाजिद अली शाह या शुजाउद्दौला। तो ये थे वाजिद अली शाह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जो अवध के अंतिम नवाब थे यह थे वाजिद अली शाह, जबकि सयादत खान थे जो है अवध के कह सकते हैं फाउंडर। फतेहपुर सीकरी में स्थित जो बुलंद दरवाजा है, आप लोगों को बताना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो यह करवाया था अकबर ने ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और किस उपलक्ष्य में कराया था, तो गुजरात विजय यानी गुजरात को जीतने पर कह सकते हैं उसी के उपलक्ष्य में जो है बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। और जो फतेहपुर सीकरी है इसे जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी जो है घोषित कर दिया गया है 1986 में। और आगरा को 1983 में, आगरा का माफ कीजिएगा, आगरा का जो ताजमहल है, सॉरी 83 होगा, 86 नहीं, 1983 में जो है आगरा का किला और आगरा का जो ताजमहल है यह दोनों के दोनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन में इसके मामले में सबसे बड़ा है। मुरादाबाद, गाजियाबाद, प्रयागराज या कानपुर। तो यह है प्रयागराज। प्रयागराज जो है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है यह भी कह सकती हैं रूरल जो जनसंख्या यह भी सर्वाधिक है, यानी गाँव में रहने वाली जो जनसंख्या उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक है, तो यह प्रयागराज में भी है। लकड़ी पर जो नक्काशी है वुड इंडस्ट्री, आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला या शहर प्रसिद्ध है यानी लकड़ी पर नक्काशी के लिए। बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़ या मेरठ। तो यहाँ प्रसिद्ध है सहारनपुर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सहारनपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे नॉर्थ या कह सकते हैं जो उत्तरी जिला है। बलिया का हो जाएगा पूर्वी जिला, सोनभद्र क्या हो जाएगा दक्षिणी जिला, और जो शामली है यह क्या हो जाएगा सबसे पश्चिमी जिला। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आप लोगों को बताना है कि यह कौन सा है। चित्रकूट है, हमीरपुर, महोबा या श्रावस्ती। तो यह है महोबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो गाइज 60 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों का कितना सही हुआ। देखिए इसी तरह जो है यूपी पुलिस में आने वाले प्रश्न हैं, तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।